हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर हम चार्ट को पढ़ेंगे किस तरह से एक अच्छी सी रीडिंग की जा सकती है चार्ट की। और मैंने आपको कल भी समझाया था, आपको पता होगा कि यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। और देखिए बॉटम में अगर हम बात करें तो कुछ बायर से इस कैंडल को देखकर आए हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ बायर से निकल चुके होंगे, कुछ थोड़े बहुत बचे होंगे, तो मार्केट उनको ट्रैप करेगा कि ऊपर वाले को ट्रैप करेगा, यही कल अपने को देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ओपन होता है इस कैंडल से, और यहाँ से ये जो भी बायर थे ये बॉटम आउट हो गए, मतलब यहाँ से निकल चुके हैं। और अब यहाँ से जो कैंडल बना है वो एक ग्रीन कैंडल है, दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा बड़ा सा चार्ट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए, सीखना अगर आप चाहते हैं तो एक बार दिल से आपको एक कैंडल देखनी ही पड़ेगी कि कैंडल कैसा है। अगर आप नहीं सीखना चाहते, खाली कि बस टाइम पास करना है, तो वो बात अलग हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन इतना तेज गति वाला कैंडल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसमें अगर ये ऊपर से ये पूंछ नहीं होती तो हम लोग समझ सकते थे कि ये इतना तेज गति वाला कैंडल है, या पूरा भरा हुआ ऐसा रहता तो हम बोल सकते थे कि इसमें थोड़ी सी गति है, यानी कि यहाँ पर थोड़े से बिलीव में, भरोसे में है जो लोग यहाँ पर बाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था उनको। फिर दूसरी कैंडल में भी आप देखोगे तो बिलीव नहीं हुआ। अब मार्केट के नीचे की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ कर ही ट्रेडिंग करिएगा। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस नहीं है तो मार्केट सडनली ऐसे जाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप देखोगे एक रेड कैंडल बना है, और इस रेड कैंडल के नीचे आप देखोगे तो क्लोजिंग नहीं दिया। इसका लो जरूर ब्रेक हुआ था, लेकिन मार्केट बराबर पे इसके यहाँ पर आके रुक चुका था। तो ऐसे में आपको जल्दबाजी नहीं करना है। अगर आपको सही से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे उसके बाद एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है। यहाँ पर आपको देखोगे ग्रीन। बाइंग क्यों नहीं करना था मैंने आपको बताया, सेलिंग क्यों नहीं करना था मैंने आपको बताया ना। तो सेलिंग का मतलब ये था कि नीचे की साइड में कुछ है नहीं, इसलिए थोड़ा सा समझदारी से रुकना ज़रूरी है। इतनी जल्दी में आप स्पीड में आ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैंने जो 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी बताया या लोअर लो, इसका लो ये है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से ये वाला एक यहाँ से चला गया था, यहाँ तक भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है, या फिर आप नहीं समझे तो यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के आप निकल भी सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गलतियाँ सबसे होती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, लेकिन गलतियों को एक्सेप्ट करके बाहर हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से आप देखोगे अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद में आपको बाइंग करना था। लेकिन बाइंग के लिए अब यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ से 25 से 30 पॉइंट का एक कैंडल था। तो इस कैंडल में आप थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा। जैसे ही ये मार्केट ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा, और थोड़ा सा वेट करना है कि कैंडल नीचे की साइड में आए, तब जाके आप बाइंग करें, तो कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे प्लानिंग की जाती है। तो यहाँ से देखो मार्केट वैसे ही ये अच्छा सा बना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे कोशिश किया, उसके बाद में देखो मार्केट तुरंत ऊपर की साइड में जाने लगा और यहाँ तक चला गया। और यहाँ से जो बायर्स सेलर्स आए थे 20 मूविंग एवरेज को देख के, वो भी यहाँ से निकल गए, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज यहाँ से ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर सेल किया हुआ, तो यहाँ पर बैठे होंगे तो वो भी निकल चुके हैं। अभी कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, ये डरे नहीं है। अब इनको डराने के लिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में धीरे धीरे मोमेंटम करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ना भी करे, यहाँ से ही निकल जाए। तो ये कंडीशन अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ से आप देखोगे यहाँ से आपको चल के यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, यहाँ से आपने यहाँ तक का प्रॉफिट ले लिया है, तो फिर आपको निकल जाना चाहिए। देखिए इतना 1:2 हो चुका है, मतलब बहुत हो चुका है। अब मैंने एक कल वीडियो डाला था कि जब भी छोटे छोटे कैंडल बने तो थोड़ा सा उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो यहाँ से एक छोटा कैंडल यहाँ पर छोटा बना, लेकिन उसके बाद में बड़ा बन गया। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा डर नहीं, क्योंकि यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेक, अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर यहाँ से कुछ गड़बड़ हो सकती थी। अगर आपने छोटे कैंडल वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ यार देखिए, बहुत सीखने को मिलता। अब यहाँ पर आप देखोगे छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये यहाँ से बिल्कुल छोटे छोटे कैंडल हो चुके हैं। यहाँ से कुछ भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि मार्केट में लोग फंस चुके हैं। और जैसे ही यहाँ से मतलब कुछ लोग जो समझदार है उन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ तक के स्टॉप लॉस थे, ये क्लियर हो चुके हैं, चार्ट ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, मार्केट में इतना पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है। HDFC बैंक का जो रिजल्ट आने वाला था वो भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मार्केट में थोड़े से लोग होशियार हो जाते हैं
और वो पहले से ही प्लानिंग कर लेते। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा होगा आपको, ये बना होगा, तो कुछ लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर दिया होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होगे ये जो बड़ा कैंडल बना है ग्रीन, देखिए अब ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े होंगे, थोड़े बहुत पड़े होंगे, लेकिन मार्केट के पास दम भी होना चाहिए। तो यहाँ से एक ट्रैपिंग कैंडल बनता है और ट्रैपिंग कैंडल यहाँ से ट्रैप करता है लोगों को, और यहाँ से एक रेड भी बनता है, उसका लो ब्रेक होता है, और लो ब्रेक होने के बाद में देखो मार्केट थोड़ा नीचे ही साइड में आने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नीचे नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर सीखने का है कि भाई ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है, अच्छा सा कैंडल है, उसके बाद क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर यही थोड़ा सा देखना है कि ऊपर की साइड में मार्केट के पास में गुंजाइश है क्या, गुंजाइश क्या है, क्या कर सकता है, या फिर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से ट्रेल किया जा सकता था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक होने देना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करना है। अगर ये आपको बुलिश दिख रहा है अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा हाई ब्रेक हो जाए उसके बाद में थोड़ा सा हम जल्दबाजी करेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए टॉप में मैंने बोला ना, टॉप में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर टॉप में अगर जल्दबाजी करोगे तो फिर फंस भी सकते हो। हाँ, मार्केट का अगर ट्रेंड अलग होता, देखिए ये जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ये अगर नहीं बने होते, ये यहाँ पर बने होते तो ये यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट देता तो मैं समझ सकता था, लेकिन ये ऊपर की साइड में जाके बने हैं। यहाँ से थोड़ी सी समझदारी, देखिए इतनी समझदारी हर किसी को दिमाग में नहीं आती उस टाइम में, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो समझदारी आ जाएगी। तो हाई ब्रेक होने देना, हाई ब्रेक नहीं हुआ उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एक रेड कैंडल बनता है, फिर यहाँ से ट्रैपिंग चालू हो जाती है। यानी कि मार्केट बहुत ही वोलाटाइल इस तरह से था कि मार्केट को समझना बहुत मुश्किल क्यों हो रहा था, क्योंकि ये थोड़ी देर में कौन सा कैंडल बना रहा है, क्योंकि मार्केट के पास में एक रेंज बन गई थी। आज साइडवेज वाली रेंज थी, क्यों, क्योंकि इसके पिछले बार में यानी कि फ्राइडे को यहाँ पर इतना बड़ा रेंज दे दिया था। अब इतना आसान नहीं था मार्केट को, अगर हम बात करें तो यहाँ 650 से लगाकर 800 तक चला गया था मार्केट। 150-200 पॉइंट का यहाँ पर जो रेंज बना था, निफ्टी का मैं बता रहा हूँ आपको 70 से 100 पॉइंट का ही रेंज रहता है, इससे ज़्यादा रेंज होता नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर ट्रैपिंग चालू हुआ, यानी कि जो बायर से जहाँ से बाई करके गए थे इस कैंडल पे, उनको निकालने के लिए मार्केट ने कोशिश किया। और यहाँ से कोशिश करने के बाद फिर से मार्केट में देखिए ये आउट हुए होंगे थोड़े बहुत, जिन्होंने यहाँ पर स्टॉप रखा होगा वो तो ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर रख लिया होगा, यहाँ पर बाई किए होंगे इस कैंडल के बाद, तो उनको थोड़ा सा परेशानी हुई होगी। उसके बाद हम देखते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है इस तरह से चल रहा है। देखिए ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना, अगर आप ये समझोगे तभी जाके यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। मार्केट में सारी चीज़ देखनी पड़ती है कि देखिए यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड था इस तरह से ऊपर की साइड में चल रहा था, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पर भी कोई लोअर लो ऐसा नहीं था जो कि ब्रेक करे मार्केट, फिर ऊपर की साइड में जाता है, फिर यहाँ से इस तरह से डबल टॉप बनाता है। यहाँ से डबल टॉप दिख रहा होगा आपको, और डबल टॉप से जैसे ही बनता है उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक जो कैंडल बनी है ये शूटिंग स्टार बनी है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक वीडियो भी बनाया कि शूटिंग स्टार और एक और जो हम बोलते हैं शूटिंग स्टार, और साथ में एक और जो मैंने आपको एक कैंडल और बताया था ये शूटिंग स्टार है, और इसका एक अपोजिट कैंडल ऐसा ही बनता है, वो भी सेम ऐसा ही बनता है, लेकिन अगर वो बॉटम पे बने जैसे ये वाला कैंडल, ये वाला जो कैंडल दिख रहा है आपको, तो ये और इसमें दोनों में क्या अंतर है यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। देखिए ये जो अंतर है कि इसके बाद में जो कैंडल बना रेड बना, लेकिन इसके बाद में जो कैंडल बना ग्रीन बना, मतलब यहाँ से बाइंग हो सकती है और यहाँ से सेलिंग हो सकती है, दोनों ही साइड में बिल्कुल भरपूर काम करता है। लेकिन ये दोनों ही तरह से अलग अलग मोमेंटम में अलग अलग काम करेगा, वो मैंने आपको वीडियो बनाया देख सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर डबल टॉप भी हो चुका था, यहाँ से अब सेलिंग प्रेशर आना जरूरी था, सेल हुआ, जो इन लोगों को पता होगा उन्होंने यहाँ से सेल कर दिया, तो यहाँ से डबल प्रॉफिट हो चुका है उनका। फिर यहाँ से मार्केट में देखो अगर ट्रेंड इस तरह से चल रहा है ऊपर की साइड में, फिर नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर जब रिट्रेस हो जाए तब जाके आपको सेलिंग करना है। तो यहाँ पर आप सेलिंग कर सकते थे, यहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते थे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर की साइड में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज बार बार इसी को, यहाँ पर आप देखोगे पूरा कचरा बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये साइडवेज मार्केट बोले तो इसी को कचरा बोलते हैं ना, ये कचरा बन गया पूरा, इसी को साइडवेज बोलते हैं। तो यहाँ से आपको कैंडल स्टिक के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज के बारे में।
मैंने हमेशा बोला है कि अगर आपको लगता है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आ गया मार्केट तो आपको बाइंग करनी है। तो यहाँ से देखो एक बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद में यहाँ पर टेस्ट भी अगर हम देखेंगे तो इस कैंडल से टेस्ट हुआ, यहाँ से अगर आपने बाई भी कर दिया तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने बोला है कि देखिए स्टॉप लॉस पहले तो यहाँ पे रहेगा आपका, या फिर क्या करिए ऐसा कोई थोड़ा सा बड़ा सा कैंडल बन जाए और यहाँ से उसका हाई ब्रेक नहीं होता है या फिर कुछ होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये टेस्ट अलग तरीके का टेस्ट है। कैसे? मार्केट एक तो नीचे चला गया था, नीचे से ऊपर आया है, फिर एक अच्छा सा टेस्ट होना चाहिए। डायरेक्टली इस तरह से मार्केट नहीं निकल सकता, ये दिख रहा होगा आपको। डायरेक्टली मार्केट क्या कर सकता है, ऐसे वी आकार में नहीं जा सकता। तो इसलिए क्या करेगा, वो थोड़ा सा यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से चल के आ रहा है तो ऊपर जाएगा, फिर ऐसा टेस्ट करेगा जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। रिट्रेसमेंट आपको समझ में आता है ना, रिट्रेसमेंट। तो ये रिट्रेसमेंट हम लोग बोलते हैं उसको कि ये थोड़ा सा टेस्ट करेगा। टेस्ट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कैंडल से टेस्ट किया हो सकता है, ये से किया, लेकिन टेस्ट का मतलब ये होता है थोड़ा सा नीचे आए उसके बाद में बाइंग हो। कोई बात नहीं, अगर आपने इस तरह से यहाँ से बाइंग भी कर दिया है और फिर यहाँ से आपका स्टॉप लॉस तो हिट हो ही गया होगा अगर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखा होगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जब मार्केट ऊपर चला जाता है तो स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर दीजिए और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, हो जाने दीजिए। क्या होता है देखिए, होता ही है, किसी का भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। मान लो आपने यहाँ से ऐसा किया भी, उसके बाद में आप देखोगे फिर मार्केट नीचे आया, अब टेस्ट हो गया। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि भाई अगर आपको लगता है तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो यहाँ से आपने बाई किया होगा तो भी यहाँ से कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट ही इतना ख़राब है ना, इतना साइडवेज हो चुका है। तो यहाँ से जब भी साइडवेज मार्केट हो, जब भी आपको क्लियरिटी नहीं आए, तो मैंने हमेशा आपको बोला है कि भाई पहले ना आप 1 मिनट का चार्ट लगा लीजिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो ऐसे ही 1 मिनट के चार्ट पे ही आप प्रॉफिट देख सकते हो। तो हम शुरू से ही चलते हैं थोड़ा सा कि ये देखो, यहाँ से 1 मिनट के चार्ट से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये यहाँ से खुलता है मार्केट, ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आ जाता है, रिजेक्शन लेता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, यहाँ से जाके आपको बाइंग करनी थी। तो यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे 1 मिनट के चार्ट पे, या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, कोई लोअर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ जाके आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा कोई लोअर लो ब्रेक किया है, तो यहाँ से आप थोड़ी सी सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ खास नहीं दिखा। फिर यहाँ पे एक सेलिंग गन बनती थी। देखिए साइडवेज मार्केट में ना 1 मिनट के चार्ट पर ही आप थोड़ा सा पैसा बना सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा पैसा यहाँ पे आपको बना, यहाँ पे भी एक अच्छा सा पैसा आपका बना था, और 1-2 जगह स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साइडवेज मार्केट में आपको क्या यूज़ करना है, 1 मिनट का चार्ट यूज़ करना है ताकि आपको समझ में आए। और खूब से खूब आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि 2 से 3 ट्रेड ही लो, उससे ज़्यादा ट्रेड मत लो, क्योंकि हमेशा आपका एक रूल रहना चाहिए, तभी जाके आप विनर बन पाओगे कि मेरे को 2 या मेरे को 3, बस 3 ही ट्रेड लेना है, या फिर मेरे को 1 ही ट्रेड लेना है 100% श्योर होने के बाद में। तो इससे ज़्यादा ट्रेड आप करो मत। क्या होता है कि जब तक आप प्रैक्टिस सही स्टार्ट नहीं करोगे तब तक, क्योंकि मार्केट में साइडवेज होना ही होता है। मार्केट देखिए यहाँ से एक ट्रेंड दिया था, इसकी वजह से मार्केट में साइडवेज फेज था ही सही, लेकिन जिसको ये पता है कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग होगी तो यहाँ से उसने बाइंग कर दिया होगा और वो यहाँ तक बैठा होगा, और यहाँ से जब हो गया तो उसके बाद में उसने सेलिंग कर दिया होगा तो फिर यहाँ तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कैंडल पे छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ में छोटी छोटी चीज़ों के साथ में ट्रेड करते हैं, तो वो कभी कभी प्रॉब्लम करती है। तो यहाँ से आज 20 मूविंग एवरेज का बाइंग में तो ज़्यादा कुछ खास नहीं था, ना ही कुछ सेलिंग में था, क्योंकि लाइन ही जब उसके आसपास ही घूमेगी तो क्या करेगा, वो भी थोड़ा बहुत कैंडल का था जहाँ से ये कैंडल बना। आपने यहाँ से आप एक ट्रेंड को समझ सकते थे, मार्केट का ट्रेंड कैसा था, ऊपर की साइड में जा रहा था, डबल टॉप बना था, डबल टॉप बनने के बाद में यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश किया, तो उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग बता दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से भी आप सेल कर सकते थे। अब हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें देखेंगे जो कि आपको दिखना चाहिए, समझना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ भाई। कैंडल की अगर हम बात करें तो देखो, कैंडल के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है आपको कि ये अगर ये कैंडल जो हैमर दिख रहा है आपको बॉटम साइड में बन जाए, तो यहाँ से इसका ग्रीन कैंडल बन जाए, इसके ऊपर ये हाई ब्रेक कर दे, तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग की तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को आपको मिला होगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ शूटिंग स्टार। अगर इसके बाद में रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है। अब यहाँ पर ऐसे देखोगे तो ये भी शूटिंग स्टार है,
उसके बाद यहाँ पर भी रेड कैंडल बना है। अगर यहाँ से आप देखोगे यहाँ से भी हैमर बना है, तो ये सारी चीज़ें ग्रीन कैंडल बनी है, ये ना सब काम नहीं करती है। साइडवेज मार्केट में ना कुछ भी काम नहीं किया होता है, इसलिए थोड़ा सा होशियारी रखिएगा साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट कब होता है? जब एक बड़ी रेंज हो जाती है, तो बड़ी रेंज में फिर मार्केट आके फंस जाता है। तो अब हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लेते हैं, और यहाँ से आपको किस तरह से चार्ट समझ में आता है नहीं आता है मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ से अभी हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सा है एनालिसिस, लेकिन ये आप थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से ट्रेन करिए कि आप समझ में आए, आपको सीख पाओ आप, क्योंकि सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कैंडल स्टिक। तो यहाँ से आप देखोगे बैंक निफ्टी को, मैंने कल है आपको हमारा एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से सारे स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। यहाँ जो बायर्स आए होंगे तो यहाँ से हिट हो चुके हैं, अब यहाँ तक के भी निकल चुके हैं। नीचे की साइड में कोई स्टॉप लॉस है नहीं। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से लेगा और फिर इस तरह से गिर सकता है। और यहाँ पर मैंने ये बोला था कि यहाँ पे जो सेलर आए हैं, इन सेलर्सों को निकालने के लिए मार्केट ऊपर की साइड में जा सकता है। तो ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप एनालिसिस का वीडियो देखिए, थोड़ा समझ में आएगा आपको, क्योंकि मार्केट में थोड़ी बहुत तो प्लानिंग चलती है उसमें भी। यहाँ से आप देखो पहला ही जो कैंडल बना था यहाँ पे 5 मिनट का जो पहला कैंडल दिख रहा होगा आपको यहाँ से, तो ये कैंडल कैसा बना? हैमर बना। यहाँ से आप देखो ये कैंडल जो बना है, शायद ये वाला कैंडल है कि ये वाला है, मेरे को एक बार देखने दीजिए, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल अपना टाइम फ्रेम। अच्छा ये एक रेड, शायद ये भी होगा मार्केट में, यहाँ पर एक रेड। तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये वाला भी था। तो यहाँ से छोड़िए, वो यहाँ से ये बना, इसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में मैंने आपको बोला था कि भाई अगर यहाँ से कोई भी अच्छा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मतलब यहाँ से कोई कुछ अच्छा सा दिख रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से एक हैमर बना है, इसके बाद में बाइंग, तो यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। बैंक निफ्टी हो किसी में भी हो, यहाँ से आपने देखा होगा छोटा सा मोमेंटम आया, लेकिन मोमेंटम आया। उसके बाद यहाँ से देखोगे 20 मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें, तो यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर 100 पॉइंट, यहाँ पर भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ, तो आगे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा मार्केट साइडवेज हुआ है। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके फिर गया था, कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी एक सबसे अच्छी चीज़ है जो सही बताती है कि भाई ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक हो रही है तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ से अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से हैमर कैंडल बना है, लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। फिर यहाँ से आपको एक ग्रीन कैंडल बन गया। तो देखिए मार्केट अगर इस तरह से यहाँ से जा रहा है और कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है। थोड़ा सा वेट करिए, मैंने हमेशा से आपको बोला है कि ऐसे जाता है, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, उसके बाद में एक मूवमेंट अच्छा सा देखने को आपको मिल सकता है। यहाँ से मार्केट सेलिंग में था मार्केट, इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऐसे घूम रहा था, लेकिन स्विंग हाई कोई भी ब्रेक नहीं कर रहा था। जैसे स्विंग हाई यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से छोटा सा मोमेंटम मिला, लेकिन मिला तो सही। आपको पता है कि ऐसे में मार्केट साइडवेज होना ही है, क्योंकि कल एक मोमेंटम दिया है बड़ा सा, तो साइडवेज हो सकता है। या फिर आप यहाँ पर जो अपना कैंडल स्टिक का एनालिसिस है इसके हिसाब से यहाँ से आप बाइंग करोगे तो यहाँ से आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से एक सेलिंग का प्रेशर बना था, लेकिन मैंने क्या बोला कि जब भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो सेल नहीं करने का, वहाँ पर बाइंग का ही देखने का। जैसे ये हैमर बना यहाँ से और इसके ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना है इसके बाद में, तो यहाँ से आपको बाइंग करनी चाहिए थी। यहाँ से अगर आपने बाइंग की तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। उसके बाद में देखिए मैंने आपको कैंडल स्टिक के बारे में भी एक समझाया है कि देखो यहाँ से कैंडल का साइज देखो, पहले छोटा था, बड़ा 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 बड़ा, अब यहाँ से अचानक से छोटा कैंडल आ गया है, और छोटे कैंडल के बाद में मार्केट का थोड़ा सा फिर एक ग्रीन रेड, इस तरह से मार्केट यहाँ पर एक अलग तरह से ट्रेड करने लगा। तो ऐसे में आपको यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए ऐसे मोमेंटम में।
क्योंकि फोकट में ही यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट आया वो भी अपन दे के निकल जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो या फिर आपको मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिखाया, इस तरह से ट्रेल करते जाइए, तो ट्रेल करते करते आपको यहाँ पर हिट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट मिल ही जाएगा। उसके बाद देखो कि यहाँ पर कोशिश की इसने वापस जाने की, लेकिन यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो यहाँ से रिजेक्शन लिया बार से फिर से, और फिर यहाँ पे आपको हैमर दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखती रहेगी, लेकिन आपको ना टाइम पे प्रॉफिट बुक करना है। ये एक मोमेंटम आ गया, उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है जब कोई दूसरा अच्छा सा मोमेंटम दिखे। यहाँ से सेलिंग का मोमेंटम भी आया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। क्यों? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए जो बायर्स है ना, यहाँ से जो बायर्स आ गए वो बायर्स यहाँ से आ गए, उन्होंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। उसके बाद में मार्केट में यहाँ से जैसे ही वो आए होंगे तो यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। अब मार्केट में जो ऊपर की साइड में ये सेलर बैठे, फिर मार्केट में ऊपर की साइड में गया, फिर ये सेलर निकले होंगे। इसके बाद में मार्केट के पास में ऊपर की साइड में कुछ नहीं बचा है, तो मार्केट धीरे धीरे मार्केट नीचे की साइड में आने लगा, और इतनी जल्दी नहीं आया। और यहाँ पर इन लोगों को निकाल के ही मार्केट गया। देखिए यहाँ से बाइंग हुई होगी, यहाँ से इस कैंडल से बाइंग हुई, यहाँ तक मार्केट आया और यहाँ से वापस रिटर्न हो गया, फिर यहाँ सेलर आए होंगे, इनको निकाला। इस तरह से मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की, लेकिन अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा और बताइएगा। आज ज़्यादा कुछ चार्ट पे देखने को नहीं था, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो चुका था। आपको दिख रहा होगा मार्केट की कितनी रेंज थी, देखिए 44,100 से लगा के यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 350 तक था, यानी 250 पॉइंट का मूवमेंट था, और वो एक साइड नहीं था, वो भी पूरा एकदम ऊपर नीचे हो रहा था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और आपको किस तरह से वीडियो पसंद आ रहा है वो भी कमेंट करके बताइए मेरे को। सेक्टर वाइज एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो फिर फालतू चीज़ें बताने से मतलब नहीं है।